निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला सवाल दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर sin x। तो इसे हमें dy/dx फाइंड करना है, ये मतलब ये फाइंड करना है इस सवाल में। तो इसे हम हल करेंगे, तो लिखेंगे हल। इसे कैसे हल करेंगे, इसे दोनों पक्षों में हमें dy/dx निकालना होगा, उसको कॉमन लेके भेजना एक साइड, तब निकलेगा। तो चलो इसे हल करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे। आराम आराम से करेंगे, से समझाएंगे कैसे करते हैं। तो पहले इसका लिखेंगे dy, नहीं dy मतलब 2x, और बटे में x सब कुछ कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, तो d 3y। हम कोई भी स्टेप गायब नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, बराबर d/dx कोष्टक में sin x। तो चलिए इसका हो जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा तो यहाँ इसका हो जाएगा 2, और ये 3y है तो इसका 3 बचेगा, और y का dy/dx हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल रहती है और sin x का हमेशा होता है cos x। तो हमें dy/dx फाइंड करना है, तो इसे 2 को हम उस तरफ भेज देंगे। तो लिखेंगे dy/dx, सॉरी 3dy/dx बराबर cos x। इधर 2 प्लस का है और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा कि dy/dx बराबर cos x - 2, और इधर 3 इंटू में था, इधर माइनस में आ जाएगा। तो dy/dx बराबर हमें प्राप्त हुआ cos x - 2/3। चलिए इसी प्रकार दूसरा सवाल का सॉल्व। तो जैसा कि दूसरा सवाल हमारे पास है 2x + 3y बराबर sin y। तो इधर 2 पद में y, इधर 1 में है, लेकिन हमें करना है dy/dx मतलब x के सापेक्ष निकालना है। तो इधर भी लिखेंगे हल x के सापेक्ष d/dx इंटू में sin y। चलो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 2 निकल आएगा, इसका प्लस इसका 3 बार आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब ये यहाँ पर sin y है, जबकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर sin y का तो cos y हो जाएगा, लेकिन y का जो है वो dy/dx हो जाएगा। तो इसे dy/dx निकालना है, तो इन दोनों को एक तरफ करना होगा और पक्षांतर में इनको भेजना होगा। तो चलिए इसे हम आगे पेज पे सॉल्व करते हैं। तो थोड़े से दोबारा नोट कर लेते हैं। तो दोबारा से नोट करेंगे 2 + 3 dy/dx बराबर, इसे आगे कर देते हैं dy/dx, इसे आगे कर लिया हमने। इधर cos y, यहाँ पर लिखा था cos y इंटू dy/dx, यहाँ पर हमने कर दिया है dy/dx इंटू cos y। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों पद को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें dy/dx सेम सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे या तो इसको इधर भेज दो तो इसको इधर ला दो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर पक्षांतर में कर देंगे, 2 को इधर ही बने रहने देंगे। 2 बराबर dy/dx इंटू cos y, और इधर माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का 3 dy/dx। तो 2 बराबर इन दोनों में कॉमन है dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx बाहर ला देंगे, और cos y का cos y रखेंगे माइनस का 3। ठीक है, अब dy/dx निकालेंगे, तो ये इंटू में इधर ये इधर इंटू में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा dy/dx बराबर 2 इंटू cos y - 3। तो यही हमारा आंसर है, हमको ये प्राप्त हुआ। तो अगला सवाल हमको दिया हुआ है कि ax + by² बराबर cos y। तो इसका भी करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। चलो इसका क्या हो जाए, डायरेक्ट कर देते। ठीक है, इसका करते हैं डायरेक्ट। ax में से a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू a बचेगा, प्लस का b तो बचेगा है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ये भी आ जाएगा, और इसमें से y का स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और y का जो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इधर cos y है, माइनस का sin y हो जाएगा,
और y का जो बचेगा वो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि हमने जो अवकलन किया है वो x के सापेक्ष किया और यहाँ पे हमें y पद मिल रहे हैं। तो y का तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि y फलन होता है, इसलिए y का ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए y का भी अवकलन होता है और उसके बाद भी dy/dx लिखा जाता है। तो इन दोनों पद में ये dy/dx सेम है, तो दोनों पद को एक तरफ कर देते हैं। तो a बराबर इंटू में था, ऐसे dy/dx को मतलब आगे कर देंगे, तो dy/dx, और ये माइनस लगा था माइनस कर देंगे, और ये प्लस में था इसे उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। a बराबर माइनस का dy/dx साइन y, और ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस 2by अपॉन में dy/dx। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है। a बराबर dy/dx दोनों कॉमन लेंगे, माइनस भी दोनों में कॉमन है, तो यह साइन y और प्लस का 2by। ठीक है, और इधर ये इंटू में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो हमें क्या करेंगे dy/dx निकालने के लिए a के बटे में आ जाएगा ये पद, और माइनस भी उधर पहुंचा देंगे, तो माइनस का a/sin y प्लस का 2by, ये चाहे कोष्टक में लिख दें, बस यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला सवाल दिया हुआ है कि x/+ y² बराबर 10x प्लस y। तो इसके भी हमें करना है, मतलब dy/dx फाइंड करना है कि dy/dx क्या आएगा। इससे पता चलता है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे दिखेगा आपको x y दोनों मिल जाते हैं, तो जब x y दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है कि प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम का अवकलन। तो चलिए इसे करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलिए तो हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम इस प्रकार लिखेंगे बराबर, इसका भी इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 10x प्लस का डी, इसका y का तो dy/dx हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब चलो इसका करते हैं। तो इसका प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम पद x, द्वितीय का हो जाएगा dy/dx। अब द्वितीय पद मतलब y इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन मतलब x का अवकलन, तो x एक हो जाएगा, तो एक का मतलब y ही रहेगा। चलिए अब y² का अवकलन क्या आएगा 2y, और y जो बच गया उसका dy/dx, क्योंकि x है नहीं, x होता तो इसका केवल 2x होता तो इसका अलग हो जाता, लेकिन अगर y है तो y² का 2y और प्लस में dy/dx, मतलब इंटू में dy/dx बराबर में। अब इसका 10x क्या होता है, 10x का होता है sec²x, 10x का जो अवकलन होता है वो sec²x होता है, और प्लस का dy/dx। अब क्या होगा, अब इधर भी dy/dx, इधर भी dy/dx, और बराबर में भी dy/dx, तो जितने भी dy/dx है सबको बराबर कर देते हैं। चलिए इसे हम इस तरफ भेज देते हैं, तो इधर भी रहेंगे x dy/dx, dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी पद को उस तरफ भेज देते हैं, प्लस का 2y dy/dx, और ये प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा dy/dx, और बराबर में ये y उधर माइनस में पहुंच जाएगा, लेकिन इधर लिख देंगे पहले sec² माइनस का y। चलिए अब यहाँ पे dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 2y, और माइनस का 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पे dy/dx केवल खाली था, तो बराबर sec² माइनस y। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, अब ये जितना भी n2 में इसको पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो dy/dx बराबर sec² माइनस y अपॉन में, ये सब पहुँच जाएगा अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, और यही हमें प्राप्त किया, यही हमारा आंसर है। चलिए आज के सवाल यहीं तक, तो आगे के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो कल आएगी। थैंक यू।